जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नाउन के कुछ रूल। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो नाउन के कुछ और रूल हैं जिसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस रहेंगी, तो वो सब हम देख लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म विच आर यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस। ठीक है, तो कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर फॉर्म में जिसका यूज होता है प्लूरल सेंस में। यहाँ कुछ संज्ञाएं हैं जो एक वचन में होती है परंतु बहुवचन के तौर पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे कैटल। दीज कैटल आर माइन। जेंटरी, द लैंडेड जेंटरी वेयर वंस वेल्दी पीपल। नियरली ऑल द पीपल हैव रिटर्न्ड होम। स्वाइन, herds of swine lived in the forest. Vermin, these vermin do much harm. When people is used in the sense of nation, the plural is peoples, as many different peoples live in Europe. There are some nouns which are either not used at all in the plural or are used in the plural in some special sense. यहाँ कुछ संज्ञाएं जो बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं होती हैं, यहाँ किसी विशेष परिस्थिति में उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एब्यूज, ही कवर्ड मी विथ एब्यूज विदाउट एनी प्रोवोकेशन। अल्फ़ाबेट, ही लर्नड द अल्फ़ाबेट बिफोर ही कुड रीड। फिर है फॉक, द ओल्ड फॉक पीपल हैव गॉन। फर्नीचर, हिज हाउस इज full of good furniture. Information, he gave me all the information he had. Issue, he had no issue, child or children. Offspring, these 4 children are my offspring. Poetry, he wrote very good poetry, poems. Scenery, this district is full of lovely scenery. ठीक, तो ये कुछ नोट है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तरह तरह की इसमें कंडीशंस बनेंगी। अगला देख लेते हैं। व्हेन अब्यूज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ रॉन्ग यूज, द प्लूरल इज एनाइसिस। व्हेन मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन ऑफ द प्लूरल ऑफ अल्फ़ाबेट is alphabets. When issue means result, its plural is issues. We also say legal issues, issues of a periodical in the sense of relations. The plural of folk may be folk or folks, my own folk, the old folk at home. Some nouns which take the plural form at ordinary times retain the singular form, they express some specific quantity और नंबर। कुछ संज्ञाएं जो सामान्यतया बहुवचन रूप लेती हैं किंतु कुछ विशेष मात्रा या संख्या प्रदर्शित करने हेतु एक वचन रूप में रहती हैं। A 10 rupee note, a 12 month, a 3 foot rule, an 8-day clock, a 6-year-old horse. A fortnight, which is contraction of 14 night, 40 head of cattle, 12 kilogram weight. There are some nouns which have 2 forms in the plural, each form with a separate meaning of its own. यहाँ कुछ संज्ञाएं दी गई हैं जिनके बहुवचन रूप में 2 अर्थ होते हैं और दोनों का अर्थ भिन्न होता है। ब्रदर, ब्रदर सन ऑफ द सेम मदर विदिन members of the same society. Cloth, cloths, kinds or pieces of cloth, cloths, articles of dress. Die, dice, stamps for coinage, dice, small cubes used in games. Genius, geniuses, men of genius or talent. Genii, fabulous spirits of the air. Index, indexes, tables of contents. Indices, signs used in algebra. फिर staff, staves, sticks or poles. Staffs, departments in the army or a business. Salaried employees taken collectively.
short little balls discharged from a gun. Shot, an attempt to hit by shooting as he took a shot at him. Shots, marksmen as they were both fine shots or photographic recording. Penny, pennies, number of coins. Pence, amount in value. Nouns which have one meaning in the सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल. संज्ञाएं जो एक वचन रूप में अलग अर्थ रखती हैं और बहुवचन रूप में अलग अर्थ रखती हैं. जैसे एडवाइस, तो सिंगुलर में ये है काउंसिल और प्लूरल में एडवाइसेस में इंफॉर्मेशन. बीफ, सिंगुलर में ये फ्लैश ऑफ ऑक्स और प्लूरल में इसे बीफ्स बोलते हैं, मतलब कैटल, बुल्स एंड काउज. फिर कंपास, सिंगुलर में इसे रेंज और एक्सटेंड इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, ये मतलब होता है. प्लूरल में कंपासेस एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स. फिर गुड, सिंगुलर में बेनिफिट और प्लूरल में गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी. सिंगुलर में अगर आयरन को देखें तो ये मेटल है और प्लूरल में आयरन्स फेटर्स मेड ऑफ आयरन. सिंगुलर में फिजिक्स का मतलब होता है मेडिसिन और प्लूरल में इसका मतलब होता है नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स. रिटर्न का सिंगुलर में मीनिंग होता है कमिंग बैक और प्लूरल में इसका मतलब होता है रिटर्न्स, द प्रोसीड्स और प्रॉफिट ऑफ एन अंडरटेकिंग. फिर है वेस्पर, इसका सिंगुलर में मीनिंग होता है इवनिंग और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है वेस्पर्स, इवनिंग प्रेयर्स. सैंड, सिंगुलर में इसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ मैटर्स, प्लूरल में इसका मतलब होता है सैंड्स, अ ट्रैक ऑफ सैंडी लैंड्स. फोर्स, स्ट्रेंथ और एनर्जी और प्लूरल में इसका मतलब होता है फोर्सेस, आर्म्ड मैन. एयर, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है एटमॉस्फेयर और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है एयर्स. एज्यूम्ड, डिमेन्योर. फिर अगला रूल देखते हैं. नाउन्स विच हैव टू मीनिंग्स इन द प्लूरल अगेंस्ट वन इन दी सिंगुलर. संज्ञाएं जो एक वचन में एक अर्थ के बदले बहुवचन में दो अर्थ रखती हैं. जैसे कलर्स, कलर, कलर्स, काइंड ऑफ कलर, फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, है ना. तो दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि इसका अर्थ कैसे निकलता है. सिंगुलर में कलर ही होता है, प्लूरल में कलर्स, काइंड ऑफ कलर्स, फ्लैग और रेजिमेंट. कस्टम, सिंगुलर में हैबिट और कस्टम्स प्लूरल में हैबिट्स, टोल और टैक्स. लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, एपिस्टल और प्लूरल में लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, एपिस्टल. पेन, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है सफरिंग और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है पेन्स, सफरिंग्स, ट्रबल, कार. इफेक्ट, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है रिजल्ट और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, गुड्स एंड चैटल्स. मैनर, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है मोड और वे, प्लूरल में इसका मीनिंग होता है मैनर्स, मोड्स, वेज, बिहेवियर. नंबर, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है एज इन काउंटिंग और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है एज इन काउंटिंग मीटर्स ऑफ पोइट्री. पार्ट, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है पोर्शन और प्लूरल में इसका मीनिंग होता है नंबर, एज इन काउंटिंग. नंबर्स का प्लूरल में मीनिंग होता है एज इन काउंटिंग मीटर ऑफ पोइट्री. सॉरी, पार्ट जो है इसका सिंगुलर मीनिंग है पोर्शन और प्लूरल में इसका मीनिंग है पोर्शंस, एबिलिटीज. फिर है स्पेक्टेकल्स, तो सिंगुलर में इसका मीनिंग है एनीथिंग सीन और स्पेक्टेकल्स प्लूरल में इसका मीनिंग है थिंग्स सीन, ग्लासेस टू हेल्प. प्रीमाइस, सिंगुलर में इसका मीनिंग है स्टेटमेंट ऑफ प्रीपोजिशन और प्लूरल में प्रीमाइसेस का मतलब है प्रीपोजिशंस, हाउसेस एंड ग्राउंड्स. फिर है क्वार्टर, सिंगुलर में इसका मीनिंग है अ फोर्थ पार्ट और प्लूरल में इसका मीनिंग है क्वार्टर्स, फोर्थ पार्ट, लॉजेंस. मॉरल, सिंगुलर में इसका मीनिंग है मॉरल लेसन और प्लूरल में इसका मीनिंग है मॉरल्स का, मॉरल लेसन्स, कंडक्ट.
ग्राउंड, सिंगुलर में इसका मीनिंग है अर्थ रीजन, और ग्राउंड्स प्लूरल में इसका मीनिंग है इनक्लोज्ड लैंड अटैच्ड टू हाउस रीजन्स ड्रैग्स। द फॉलोइंग नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल, कुछ संज्ञाएं जो सामान्यतया बहुवचन रूप ही लेती हैं, जैसे आर्म्स, आई गेव आर्म्स टू द बेगर एंड फॉर दीज ही थैंक्ड मी। फिर है eaves, the eaves were hung with riches do not last forever, the odds against him were very heavy। तो ठीक है दोस्तों, ये है नाउन के कुछ रूल। तो ये हमारा नाउन के रूल में पार्ट 2 वाला पार्ट हो गया है। और आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।